नमस्कार। मैं एक बार फिर डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा, चीफ सर्जन शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर। आज मैं आपको फिस्चुला यानी भगंदर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। फिस्चुला एक ऐसी बीमारी है जो एक गुदाद्वार या एनस के बगल में छोटी सी फुंसी के रूप में दिखती है और जिससे बदबूदार पस, पानी या ब्लड आ सकता है। लोग जो नहीं समझते कि ये क्या है वो अक्सर उसको बवासीर या किसी अन्य बीमारी से जोड़ने लगते हैं या इसको सामान्य फोड़ा मानते हैं। लेकिन ये सामान्य फोड़ों से इस तरह अलग है कि ये लगातार सूखता या बीच बीच में फूटता रहता है और पस निकलता रहता है और ये समस्या कभी भी अपने आप से ठीक नहीं होती है। इसकी अक्सरन शुरुआत इस तरह होती है कि व्यक्ति को एनस या गुदाद्वार के बगल में एक दर्द या स्वेलिंग मालूम होती है और अगर उसके ऊपर जल्दी कोई उपचार नहीं किया जाता है तो बाद में वो स्वेलिंग या जो गुदाद्वार के बगल में सूजन होती है वो फट करके एक फिस्चुला का रूप ले लेती है। दरअसल फिस्चुला होता क्या है कि ये जो आपके रेक्टम या एनल कैनाल के अंदर एक इन्फेक्शन के द्वारा जो क्रिप्स ग्लैंड्स हैं वो इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन रेक्टम के बाहर वहाँ पर गुदाद्वार के बगल में एक इन्फेक्शन का रूप और एक फोड़े का रूप ले लेता है और इसका सही समय पर उपचार न होने पर ये बाहर की तरफ जब फट जाता है तो एक तरह से एक फिस्चुला या भगंदर एक नली होती है जिसमें अंदर से वो रेक्टम से कनेक्टेड होता है और बाहर वो स्किन से, तो वो बराबर एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा मल या स्टूल उस ट्रैक्ट के अंदर से जा करके वो इस फिस्चुला को या भगंदर को हील नहीं होने देता है। इसके लिए अगर हम कहें कि अगर बचाव की बात करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को कब्ज़ ना हो या कॉन्स्टिपेशन ना हो, जिसके लिए उसको भरपूर मात्रा में एक तो पानी पीना चाहिए, दूसरा हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट अगर बोलें तो फल हैं, हरी सब्जियां हैं और सलाद हैं, इन चीज़ों का सेवन अत्यधिक रूप में करना चाहिए। साथ में हमें आलू, चावल, मैदा इत्यादि जो बहुत ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें बचाव करना चाहिए, अन्यथा ये कब्ज़ की शिकायत होती रहती है। दूसरी, अगर कोई भी एनस के बगल में कोई भी स्वेलिंग या दर्दनाक स्वेलिंग नज़र आती है तो उसको हल्के में कतई ना लें और शीघ्र एक सर्जन से सलाह लें और उसका उपचार जो कि ज़रूरी है उसको लिया जाए। एक बार अगर फिस्चुला या भगंदर हो जाता है तो फिर सर्जरी की आवश्यकता होती है। हम कितनी भी मात्रा में दवाई खाएं वो ठीक नहीं होती। इस सर्जरी में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्जन फिस्चुला की सर्जरी में अनुभवी हो और उसकी सभी ट्रैक को सही ढंग से निकाल सके। इसकी दो वैरायटी होती हैं, लो और हाई फिस्चुला, जो कि मैं कॉमन लोगों के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसका मैनेजमेंट में असर ज़रूर होता है। तो चीरे वाली सर्जरी और इसके अलावा आधुनिक जो तरीका है वो वाफ्ट का तरीका है या दूरबीन से इसको करते हैं, जिसमें एक पतली सी दूरबीन बाहरी जो ओपनिंग है या छिद्र है फिस्चुला का जो गुदाद्वार के बाहर, उससे वो डाली जाती है और पूरी ट्रैक को हम डायथर्मी द्वारा या लेजर द्वारा उसको जला देते हैं। इसमें बड़ा चीरा न लगने की वजह से मरीज को न तो मलहम पट्टी की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह के एडवांसमेंट के द्वारा हम बड़ी या जो वैसी सर्जरी है जिनमें दर्द ज़्यादा होता है, तकलीफ़ होती है या हमें बहुत दिन ड्रेसिंग या पट्टी की आवश्यकता होती है, उनसे बच जाते हैं। और साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि फिस्चुला की सर्जरी में कई बार ये दोबारा सर्जरी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से उनकी ट्रैक्स को खोलते नहीं या ट्रीट नहीं करते हैं तो उसमें दोबारा होने की या रिकरेंस की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर हाई फिस्चुला है, अगर हम कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं और वो स्फिंक्टर कट जाते हैं तो उनकी वजह से इनकॉन्टिनेंस या अपने मल को या स्टूल को ना रोक पाने की भी शिकायत हो सकती है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये जो दूरबीन सर्जरी या वाफ्ट सर्जरी है वो बहुत कारगर है और इसमें किसी तरह का
ये जो रिस्क है जो इनकॉन्टिनेंस वगैरह का, वो उसमें नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको या आपके किसी निकट संबंधी को अगर फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है तो इन लक्षणों के आधार पर वो समझ सकता है कि ये फिस्टुला या भगंदर की शिकायत है, और उसको एक अच्छे अनुभवी सर्जन के पास जा कर के उसका ये जो टेक्निक हमने बताई है, इससे ऑपरेशन करके वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कब्ज़ ना हो। कब्ज़ लेट्रिन या पाखाने के रास्ते की बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। हमें इन सब से बचना है और एक स्वस्थ दिनचर्या या अपनी लाइफ स्टाइल को अपनाना है। धन्यवाद आपको इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।